बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं, जो दो बेटे मिले राम लक्ष्मण की तरह, साथ ही बड़ी बहू बिल्कुल सीता। पूरा घर बहू ने कितने प्यार से संभाला है। माँ, उसने तो बस आपकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। घर तो आपने ही अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को संभालते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। तभी बड़ी बहू आ जाती है, हाथ में प्रसाद और सर पर पल्ला। वो सास के पैर छूती है। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। और आप यहीं खड़े हैं, पता है ना रोहन के लिए लड़की देखने जाना है। आप जाकर सामान ले आइए। माँ जी, आपकी साड़ी निकाल दी है, वही पहनना। और रोहन कहाँ है? रोहन घर का छोटा बेटा और सबका लाडला भी। शहजादे कमरे में सो रहे होते हैं। भाभी की आवाज़ सुनकर रोहन उठकर वॉशरूम चला जाता है। भाभी पूरा कमरा देख लेती है, लेकिन रोहन नहीं दिखता। तो बड़ी बहू रीना परेशान हो जाती है। माँ जी, कहीं नहीं है रोहन। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बिना कुछ खाए निकला ये लड़का। हे भगवान, कुछ बताता भी नहीं है। आए सामने बताती हूँ मैं, ना पकड़कर कान मरोड़े तो पता चलेगा। तभी रोहन धीरे से निकलकर माँ के पीछे छुप जाता है। माँ हंसने लगती है। देख बहू, ये रहा तेरा रोहन, मार पकड़कर। क्या है माँ, तू भी ना। भाभी सॉरी, रियली सॉरी, मैं अब भी तैयार हो जाता हूँ। ये हुई ना बात। पर रोहन, पहले कुछ खा लो और जल्दी उठने की आदत डालो। कल को बीवी आ जाएगी तो हमें ही ताने देगी ना कि तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। रोहन भाभी के पास जाता है। ऐसे कैसे ताने देगी? मेरी माँ, मेरी भाभी, आप दोनों मेरे लिए क्या हो, ये तो आप लोग जानते ही नहीं हो। भाभी आपके जैसे ही लाना मेरी बीवी, बस। हाँ। मैं भी भगवान से यही मांगती हूँ कि बड़ी बहू की परछाई ही छोटी बहू में हो। पूरा घर एक खुशहाल परिवार था। सबको एक दूसरे की कद्र और प्यार था। तभी ससुर जी आ जाते हैं। रीना किचन की ओर भागती है और ससुर के सामने करेले के जूस का ग्लास रख देती है। दुर्गा जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रीना का करेले का जूस वो नहीं हट सकता। अरे बहू, मैं नहीं पीने वाला। क्या है पापा, क्यों नहीं पियेंगे? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। पापा, एक दूसरा ग्लास भी ले आऊं? देखिए तो बहू कितनी मेहनत से बनाती है, और एक आप है कि। ससुर की सेहत ठीक नहीं रहती थी, जिसका ख्याल पूरा घर करता है। बहू है तो कम से कम पी रहे हो, हम लोग की तो तुम सुनो भी ना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोहन के लिए लड़की देखने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम सारे तो तैयार ही हो। अरे बहू, जल्दी से कुछ मिठाई खिला दो देवर के लिए, देवरानी जो देखने जा रही हो। पापा, आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते मीठा खाने का। पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। अब सब तैयार हो जाओ ना जल्दी से। बहू अपनी प्यारी सी छोटी बेटी वीनी को तैयार करती है और सारा घर चल देता है रोहन के लिए लड़की देखने। लड़की वालों के घर पहुंचकर वे सारे बैठ जाते हैं। हमारी लिल्ली तो बहुत पढ़ी लिखी है। वो क्या है ना, पढ़ने का शौक है उसे। पूरे बीए तक पढ़ाई की है, वो भी अंग्रेजी मीडियम से। वैसे हमारी बहू भी ना डॉक्टर है, MBBS की है, लेकिन प्रैक्टिस घर से ही करती है। वही छोटा सा क्लिनिक है। वैसे मैं तो सिर्फ शौक के लिए काम करती हूँ। वो क्या है ना, घर में ही इतना मन लग जाता है कि मन ही नहीं करता कि कोई और काम करूँ। तभी लिल्ली आ जाती है। ये है हमारी बेटी लिल्ली, बहुत ही खुले विचारों की है, एडजस्टमेंट करने में माहिर। और अगर हम लोगों के घर कोई बारात भी क्यों ना आ जाए, पूरी बारात का खाना अकेले ही बना लेती है हमारी बेटी। क्यों? हाँ जी हाँ, हमने तो पूरे संस्कार दिए हैं। लिल्ली को देखकर रोहन खुश हो जाता है। वो बहुत सुंदर थी। लिल्ली को भी रोहन पसंद होता है। रीना दोनों की नज़रें पहचान लेती है। लग रहा है लिल्ली को भी हमारे रोहन जी पसंद आ गए। क्या लिल्ली? लिल्ली आंखें नीचे करके शर्मा जाती है। लग रहा है मैं पसंद नहीं आया भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब पसंद है क्या? सभी हंसने लगते हैं। घर का माहौल काफ़ी खुश मिजाज हो जाता है। वो एक बात पूछनी थी, क्या आप लोग भी रोहन के साथ ही रहते हैं? यानी मेरा मतलब है कि शादी के बाद लिल्ली को सबके साथ रहना होगा,
हैं? वो क्या है ना, इतना बड़ा परिवार उसने कभी देखा नहीं है, तो शायद अगर नहीं है तो देखना पड़ेगा। मुझसे शादी करनी है तो, क्योंकि मैं तो परिवार के बिना रह ही नहीं सकता। आप खामखा ही परेशान हो रही हैं। लिल्ली एक बार हम लोगों के घर का हिस्सा बनेगी तो खुद ही समझ जाएगी। हाँ, वैसे भी मेरे लिए तो लिल्ली छोटी बहन जैसी ही होगी। लिल्ली की माँ मुंह बना रही होती है कि लिल्ली कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए समधी जी, मिठाई खाइए। लिल्ली के पिता रोहन के पिता को जैसे ही मिठाई खिलाने जाते हैं, वो रीना की ओर देखने लगते हैं। अरे बहू, आज तो इजाज़त दे दे, बेटे की शादी तय कर रहे हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने से, लेकिन ये है कि सिर्फ बहू से डरते हैं। ठीक है पापा जी, आज एक छोटी सी मिठाई आप खा ही सकते हैं। माहौल खूब अच्छा था। सबको लिल्ली पसंद होती है, लेकिन न जाने क्यों लिल्ली की माँ का मुंह बना ही रहता है। सभी शादी तय करके चले जाते हैं और फिर सबके जाने के बाद, उफ, ये कुर्ता पजामा, माँ जींस देना मेरी। हे भगवान, ये नाटक नहीं होता मुझसे। कैसा नाटक बेटा? एक दिन तो हर किसी को शादी करके घर पसाना है, क्यों? और शादी के बाद तो ये ससुराल वालों की मर्जी होती है कि उनके घर की बहू क्या पहनेगी। अरे रहने दीजिए, पागल मत समझिए। वो लोग तो सोच रहे थे कि सब मिलकर हम लोगों को पागल बना रहे हैं। अरे क्यों पहनेगी उनकी मर्जी से, हैं? हमारी मर्जी से पहनेगी वो। और तू रे लिल्लिया, क्यों हाँ कर दी उस शादी के लिए? लड़के क्या मर गए थे सारे, जो इतने बड़े खानदान में शादी के लिए हाँ करती? अब पिसना घून की तरह सारी जिंदगी। अरे माँ, मैंने तो लड़के को हाँ की है, पूरे खानदान को नहीं। बेटा, लड़के ने साफ कहा है कि वो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो आप भी तो नहीं रह सकते थे ना, माँ के साथ अलग हो गए ना। ज्यादा ना सिखाइए पापा। हाँ, वैसे ये भी सही है, शादी कर ले फिर 1-2 महीने में अलग हो जाना। ठीक है बेटा, ठीक है। पिता को ये सब ठीक नहीं लगता। उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसे मजबूरी में माँ को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि लिल्ली की माँ को अपनी सास के साथ नहीं रहना था। फिर तो ये शादी नहीं होगी। माँ से दूर रहने का जो दर्द मैंने और मेरी माँ ने झेला है, मैं नहीं चाहता कि कोई और उस दर्द से गुजरे। देखिए जी, बेटे को रोहन पसंद है और वो उसी से शादी करने की जिद कर रही है। बेटी की खुशियों की चिंता नहीं है, पर अपनी माँ का दर्द ऐसे उबल रहा है जैसे अंडे। पापा, फ्री में इमोशनल मत होना। ओह माँ, रोहन का फोन आया, मैं चली बात करने। बेटी के चेहरे पर रोहन की कॉल की खुशी देखकर पिता भी शांत हो जाते हैं। वो बीवी को समझाते हैं कि वो लिल्ली को ससुराल वालों के साथ रहने की सलाह दे, लेकिन लिल्ली कहाँ मानने वाली थी। वो तो बस बड़ा घर, अमीर लड़का, यही सपने में खोई रहती थी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लिल्ली की शादी रोहन से हो जाती है। शादी के बाद, कैसा लगा तुमको मेरा घर? बहुत आलीशान। यार, इतना बड़ा घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या है ना, भले हम सब साथ में रहते हैं, लेकिन सबका अपना स्पेस होना भी ज़रूरी है। पापा ने इसीलिए ये घर इतना बड़ा बनाया है। लिल्ली मन ही मन मुस्कुराती है। लेकिन कितनी देर, किसको अपना स्पेस मिलेगा? पता है, माँ को तो तुम पसंद ही नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग जो रहते हैं। हाँ पता था, मुझे उनका चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था। लेकिन अब जब तुम हम सब लोगों के साथ रहोगी, तो तुम्हें भी इस घर से और घर वालों से प्यार हो जाएगा, देख लेना। बात तो सही है। वैसे चलो, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, सो जाते हैं फिलहाल। रोहन और लिल्ली सो जाते हैं। अगली सुबह 9 बजे रीना उन लोगों के दरवाजे पर चाय देने आती है। लिल्ली, रोहन, उठो चाय ले लो। ओह भाभी, यार फिर से डांट पड़ेगी। क्यों डांटेंगी? तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो डांटेगी? और नहीं तो क्या हुई, मैंने कहा था कि मैं आज तुम्हारे साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाऊंगा। वो क्या ना, गांव जाना है, सबको कुलदेवी की पूजा करनी है ना। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? अरे तुम्हें कैसे बताते, तुम सो रही थी ना, और सोते हुए उठाना ठीक थोड़ी लगता है।
लिली जल्दी से तैयार होकर रोहन के साथ नीचे आती है, जहाँ सब पहले से ही तैयार होते हैं। सॉरी, वो आँख नहीं खुली। हाँ, अब तुझे क्या डर है? तुझे बचाने वाली जो आ गई है, अब माँ की ज़रूरत कहाँ है ना? नहीं नहीं माँ, वो क्या है ना कि अरे मजाक कर रही हूँ। लिली बेटा, हम लोगों को गांव जाना है। कल ही जाना था लेकिन तुम थक गई थी, इसलिए नहीं कहा। चलो अब निकलते हैं। सभी गाड़ी में बैठकर गांव जाते हैं, जहां सब लिली का स्वागत करते हैं। औरतों के साथ लिली अलग कमरे में बैठी होती है कि लिली, कुछ चाहिए क्या? परेशान सी लग रही हो। हाँ, आज़ादी है क्या? सीमा हैरान हो जाती है कि ये लिली क्या बोल रही है, किससे आज़ादी चाहिए। वो लिली की ओर देख रही होती है कि लिली बात को संभाल लेती है। मतलब इन कपड़ों से, वो क्या है ना, आदत नहीं है ना ये साड़ी वाड़ी की, और इतनी गर्मी है सो अलग। अरे हाँ, रुको, मैं तुम्हें सूट या मैक्सी देती हूँ। कमरे में वैसे भी कोई नहीं आता, पूजा हो गई है। गांव में तुम लोगों की शादी का भोज है, तो उसके बाद ही चलेंगे। तब तक तुम ये कॉटन का गाउन पहनकर कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन याद रखना बाहर आना, क्योंकि यहाँ ना ये सब नहीं चलता। लिली को तो बस बहाना मिल जाता है। सीमा जैसे ही काम संभालने बाहर जाती है, लिली गाउन पहनकर बाहर चली जाती है, जहाँ गांव के सारे पुरुषों के बीच उसका पति भी बैठा होता है। रोहन, ए रोहन, अंदर आओ। सभी नई नवेली बहू का ये रूप देखकर हैरान, परेशान और न जाने क्या क्या हो जाते हैं कि भाई ये क्या, गांव में ऐसे रूप में कोई नई दुल्हन तो नहीं देखी कभी। बहू, अंदर चलो। ये कपड़ा किसने दिया तुम्हें? सर पर पल्ला नहीं और पति को भी सबके सामने ऐसे नाम से बुला रही हो। चलो अंदर। पति देखता है कि लिली रो रही है। वो पत्नी के लिए परेशान हो जाता है और माँ के साथ वो भी अंदर जाता है। रहने देना माँ, उसे पता नहीं था, ज़्यादा मत डांट। माँ हैरान कि कल की बीवी के लिए बेटा उस माँ को बोल रहा है जिसके पीछे वो हमेशा रहता था। माफ़ करना रोहन, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अभी आई। माँ वहाँ से चली जाती है। लिली झूठ मूठ का रोते हुए रोहन के गले लग जाती है। मुझे क्या पता था कि ये पहनकर बाहर नहीं जाना है। भाभी ने ये ड्रेस दी, बोला पहन लो तो पहन ली। मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ, कौन इतनी डांट खाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यही पहनी रहो। वो क्या ना, ये गांव है, यहाँ ये सब ठीक नहीं लगता। बाकी कोई बात नहीं है, माँ से गलती हो गई, मैं उनकी ओर से सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, माफ़ कर दो। तो लिली की पहली चाल तो कामयाब रही। माँ के लिए बेटे के मन में थोड़ा सा ही सही, लेकिन जहर तो भर ही दिया। रोहन लिली को मना फुसलाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही लगे रहो। एक बार में जोड़ तोड़ना मुश्किल है, धीरे धीरे ब्लेड चलाती रहे। देखना कैसे तेरा पति सिर्फ तेरे नाम की माला जपेगा। एक ना एक दिन तो तू घर तोड़ कर ही रहेगी। बस माँ, तेरा ही आशीर्वाद है। माँ, आज तो मज़ा ही आ गया। वैसे माँ, ये रीना भाभी भी ना सास बनने की कोशिश करती रहती है। रोहन का इतना ख्याल रखती है जैसे माँ हो उनकी। अरे कोई भाभी माँ नहीं होती। और हाँ, जल्दी से दूसरा घर भी देखती रहे, न जाने किस दिन तुझे निकाल दे, फिर रास्ते में तो नहीं रहेगी ना तू। क्या माँ, अभी वो दिन दूर है। लेकिन हाँ, मैं तो रहने से रही इन लोगों के साथ। अच्छा माँ, कोई आ रहा है, फिर बात करती हूँ। लिली की बात भाभी सुन लेती है। क्या हो गया लिली, घबरा सी गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, कुछ होना था क्या? वैसे भाभी, आप ना ज़्यादा हर बात में नाक ना ही अड़ाया करिए। ये कोई सूरज बड़जात्या की फिल्म नहीं चल रही है जहाँ हम सब साथ साथ हैं, समझी? कैसे बोल रही हो लिली? ये तो तुम्हें शादी से पहले ही पता था कि हम सारे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। लिली रीना की बात पर हंसती है। थे, है, रहेंगे। आप क्या मुझे ग्रामर पढ़ा रही है? हाँ, यहाँ क्या था, क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या होगा ये मैं तय करूँगी। और बाहर जाकर बोल दो उस बुढ़िया सास से कि मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहने वाली। सीमा को लिली पर गुस्सा आ जाता है। वो लिली को डांटने लगती है। शर्म करो माँ, तुम्हारी भी है, कोई उन्हें ऐसे कहे तो।
तो मैं उसका मुंह नोच लूँगी। और हाँ, वो ना मेरी माँ है, ना ही आपकी, समझी? मैंने शादी के बाद उनको माँ का ही दर्जा दिया है। उन्होंने भी मुझे बेटी से कोई कमी नहीं रखी। लिली, आगे से जब भी उन लोगों के बारे में बोलो तो मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि जो तुम उन लोगों के बारे में बोल रही हो, मान लो कि वो तुम अपनी माँ के लिए बोल रही हो। माँ का नाम सुनकर लिली को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से पागल लिली चिल्लाने लगती है, बिना ये सोचे कि वो कहाँ है। क्या माँ माँ कर रही हो? हाँ, मेरे माँ के पैरों की जूती भी नहीं है ये बुढ़िया। ये नहीं कि जीते जी सबको अलग कर दे, लेकिन नहीं, ये तो पूरा कलेश करके ही मानेगी। लिली को चिल्लाता देख सभी कमरे में आ जाते हैं। सास और पति को देखकर लिली चुप तो हो जाती है, लेकिन अब वक्त होता है विक्टिम कार्ड खेलने का। अरे भाई, लोगों के सामने भी तो अच्छा बनना है ना। सबको देखकर वो झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। भाभी, क्या गलती कर दी मैंने? और अगर कर भी दी है तो मुझे बोलिए ना, मेरे माँ बाप को बोलने की क्या जरूरत है? सास तो समझ रही होती है कि लिली कितने पानी में है। क्या हो गया लिली? किसने क्या बोल दिया तुम्हारी माँ को? लिली भाभी की ओर इशारा करती है। रोहन भाभी की ओर गुस्से से देखता है। बस उतना ही काफ़ी होता है रीना के रोने के लिए। रीना की आंख भर आती है। वो रोते हुए बाहर चली जाती है। रोहन, घर की बहुओं के बीच तेरा कोई मतलब नहीं बनता था। भाभी को यूं देखने से पहले भूल गया कि उसने तुझे कैसे पाला है। अरे तो आज जो कुछ भी है इसी सीमा के कारण है। रोहन कुछ कहता उसके पहले लिली कहने लगती है। हाँ माँ जी, मैं खुद भी भाभी को मानती हूँ, लेकिन भाभी को न जाने कौन सी जलन है मुझसे। शायद मैं ज़्यादा सुंदर हूँ इसलिए। रहने दे लिली, सीमा का चेहरा कितना प्यारा है वो हम जानते हैं, और वो तन से ही नहीं मन से भी कितनी भोली है। लेकिन तू। सास वहाँ से चली जाती है। कह रही थी भाभी कि तेरी बुढ़ी माँ ने दिया ही क्या है दहेज में। अरे दहेज में सब तो दे दिया, अब क्या लेकर आओ? क्या चाहिए तुम लोगों को? रोहन लिली को गले लगा लेता है, लेकिन इस बार रोहन की खुद की भी आंख भरी होती है। वो जानता है कि भाभी ने उसके लिए क्या किया है। वो कोस रहा था खुद को कि वो उस कमरे में आया ही क्यों। अब कैसे भाभी के सामने जाएगा। लेकिन वहीं लिली रो रही थी, या यूं कहे तो लिली रोने का नाटक कर रही थी। चुप हो जाओ, रो मत लिली, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अरे दहेज के लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पर भाभी ऐसा क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। भाभी, ये बैग मुझे दे दीजिए, भारी होगा। लिली देख रही थी कि अभी तो उसने मुश्किल से दोनों के बीच झगड़ा करवाया था, और अब ये है कि रोहन फिर भाभी भाभी करके पीछे लग गया। कोई ज़रूरत नहीं है। ए जी, ज़रा ये बैग मेरे कमरे में रख दीजिए। रोहन की आंख भर आती है। जो भाभी उस पर हक जताया करती थी आज फॉर्मेलिटी कर रही है। लिली कमरे में चली जाती है। सीमा सबको पानी देती है। अरे तू भी तो थकी है, तुझे कौन पानी देगा? मैं दूंगा ना भाभी को पानी। भाभी आप बैठिए, मैं ला रहा हूँ। सीमा गुस्से से रोहन की ओर देखती है और पास रखे ग्लास से पानी पी लेती है। माँ जी, मैंने पानी पी लिया है, आप लोग चाय लेंगे? हाँ बेटा, मेरी तो बनाई दे चीनी वाली। हाँ, और मेरे लिए भी, और सबसे भी पूछ ले सीमा। मुझे लगता है चाय तो सभी पियेंगे, सभी थके हैं। लिल्ली कहाँ है? उसे बोल वो भी मदद कर दे। रोहन देख रहा था कि दूर का सफ़र करके जहाँ भाभी सबको पानी और चाय पिला रही है, वहीं लिली तो कमरे में चली गई। वो सोच ही रहा होता है कि सीमा सबके लिए चाय लेकर आती है। सबके हाथ में चाय देकर सीमा रोहन के पास बिना कुछ कहे चाय रख देती है। सीमा के व्यवहार को देखकर अब रोहन से रहा नहीं जाता और वो सीमा को पकड़कर रोने लगता है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं छोटा हूँ, छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए। माँ बेटे की तरह हो तुम दोनों, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रो मत, कोई बात नहीं, लेकिन बस तुमसे और लिली से एक ही विनती है, घर को तोड़ने मत दो। बड़ी मुश्किल से परिवार बनता है। रोहन, भाभी की बात अच्छे से सुनो, वो जो कह रही है उसका पालन करो, समझे? तुम्हारी बीवी को समझाने का काम तुम ही कर सकते हो, ना कि उसके कहने पर घर वालों से लड़ो। घर वाले अभी बात कर ही रहे होते कि जींस टी शर्ट में लिली सबके सामने आती है। हाँ हाँ, और कहिए,
अरे अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और पापा जी, बहू के खिलाफ बेटे को भड़काकर कौन सा पवित्र संसार बसा रहे हैं आप? लिली, तमीज से बात करो, ससुर है वो, और आज तक किसी ने उनसे इस लहजे में बात नहीं की। हाँ, तो ये कुछ भी कहे और हम सुनते रहें, ये कहाँ का इंसाफ है? और हाँ, मैं ये सीमा भाभी की तरह पागल नहीं हूँ, ये बता देती हूँ। ये तो ज़्यादा ही इमेज बनाने की लालच में आप लोगों के पैर की धूल चाटती रहती है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मान वाली लड़की हूँ, बता देती हूँ। लिली प्लीज़ चुप हो जाओ, पापा का वो मतलब नहीं था। अरे रहने दो। तुम्हारे पापा और उनका मकसद एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हैं ये तुम्हारे मम्मी पापा। और तुम्हारी भाभी को क्या लगता है ये दिखावा करके पूरा घर हथिया लेंगी? अरे एक सुई के बराबर का भी हिस्सा अपना नहीं दूंगी, मैं बता देती हूँ। ससुर घर में हो रहे कलेश को देखकर चकरा कर गिर जाते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं, पापा, अरे कोई पापा को संभालो, पापा। भैया पापा को अस्पताल लेकर चलते हैं, मैं कार निकालता हूँ। तभी लिली बेहोश हो जाती है। अरे लिली भी बेहोश हो गई। लिली क्या हुआ तुम्हें? रोहन, तुम लिली को संभालो, मैं पापा को लेकर जाता हूँ। बड़ा भाई पिता को लेकर जैसे तैसे जा रहा होता है कि सीमा की नज़र लिली पर पड़ती है। वो मुस्कुरा रही थी। सीमा सास को कोहनी मारती है। सास भी देखती है कि अरे अभी तक तो ये बेहोश हो रही थी, लेकिन अब तो ये हंस रही है। रोहन, लिली झूठ बोल रही है, इसे होश है। देखो हंस रही है हम लोगों को देखकर, देखो। रोहन लिली की ओर देखता है तो वो बेहोशी होती है। लिली आंखें खोलो। सासू माँ क्या बोल रही हैं आप? मेरे पर शक कर रही हैं? अरे आपकी जगह कोई अच्छी औरत होती ना तो अपने पति के पीछे भागती। हाय रे। ये बोलकर लिली फिर बेहोश। सीमा सास को लेकर वहाँ से चली जाती है और रोहन लिली को लेकर बेड पर लिटा देता है। मैं इसके साथ एक पल नहीं रह सकती, अभी इसे घर से बाहर निकालती हूँ। गालियाँ दे रही है सास को, ससुर से जुबान लड़ा रही है। माँ जी ये ना भूलें कि लिली अकेली नहीं है, रोहन भी अब उसके साथ है। लिली को भगाने का मतलब है रोहन को घर से निकालना। हाँ तो जाए ना वो भी। नहीं माँ जी, वो कहाँ जाएगा? उसका ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ता है। लिली तो पागल बना देगी। माँ जी अपने बेटे की खातिर शांत रहना होगा हम दोनों को। उधर ससुर की तबीयत स्टेबल होती है। वो घर आते हैं। सास और सीमा उनके पास जाते हैं। क्या हुआ था बेटा इनको? माँ, पापा ने कोई बात दिल से लगा ली थी, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही घर वाले परेशान हो जाते हैं। सीमा रोने लगती है, सास भी रोने लगती है। बड़ा भाई दोनों को संभाल रहा होता है कि सारी आवाज़ लिली और रोहन के कमरे तक जाती है। लिली, अगर तुम कुछ ठीक फील कर रही हो तो मैं पापा के पास होकर आता हूँ। न जाने सब क्यों रो रहे हैं, मेरा मन बैठा जा रहा है। क्या है? मरा थोड़ी ना होगा बुड्ढा। मतलब सॉरी, तुम्हारे पापा मरे होते तो बताने कमरे में तो आते ना। रोहन पिता के मरने की बात से ही परेशान हो जाता है। अब कमरे में उसका मन ही नहीं लगता। वो अब बिना लिली से पूछे बाहर की ओर भागता है। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? रुको, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। रोहन भागकर बाहर जाता है। सब रो रहे थे। रोहन माँ के कंधे पर हाथ रखता है। दूर रह मुझसे, मैं कहती हूँ निकल मेरे घर से। क्या बोल रही हो माँ? क्यों बोल रही हो ऐसा? हाँ जा रहे हैं हम लोग, हमें भी कोई शौक नहीं है साथ रहने का। रोहन लिली को और देखता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। क्या है, तुम्हारे अंदर कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? ये बुढ़िया हम लोगों को घर से बाहर निकाल रही है और तुम हो की। माँ, डॉक्टर ने पापा के सामने कोई भी कलेश करने से मना किया है, नहीं तो पापा को फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। क्या पापा को हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट अटैक। और तू चाहता है कि पापा जिंदा रहे तो इस घर से निकल जा अभी के अभी। रोहन भी समझ रहा था कि पिता की जान को खतरा है। ना तो लिली शांत होगी और ना ही वो लिली को कुछ कह पाएगा, लेकिन अब उसका मन लिली से हट जाता है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। यही चाहती है ना आप? साफ तो बोल रही है, अब क्या खून से लिख कर देता अब मानोगे? चलो, मैंने तो पैकिंग भी कर रखी है। रोहन, जो घर का सबसे छोटा प्यारा राज दुलारा बेटा था, न जाने कैसे किसके भरोसे अब इस घर से जा रहा था।
सीमा सास को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नहीं सीमा बेटा, पति और बेटे में से मैंने अपने पति को चुना है, जैसे इसने पिता और बीवी में से बीवी को चुना। हाय रे, तो इसमें भी जलन मच गई बुढ़िया। चुप रहो लिली, समझी? जो चाहती थी वो तो हो रहा है ना। एक बेटा अपनी माँ, अपनी भाभी, भाई, पिता सबसे दूर हो रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे मेरे परिवार से अलग तो कर रही हो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ मेरा शरीर ही जाएगा। आत्मा मेरी इस परिवार के साथ ही रहेगी। बड़ी देखिए आत्मा परमात्मा वाले। मैंने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली की किचकिच में नहीं रह सकती। वैसे भी ये लो, चेहरे देखे इन लोगों के। मैं तो कहती हूँ कि लिली परिवार को कोस ही रही थी कि बड़ा भाई रोहन से कहता है, लेकर जाओ ना इसे यहाँ से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। अब भैया आप तो ऐसा ना बोलिए। अरे क्यों ना बोले, निकलो, बोला ना निकलो। हाँ हाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने कमरे में ताला मार कर जाऊँगी। मेरा सारा सामान यहीं रहेगा, क्योंकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हाथ जोड़ रही हूँ लिली, जो भी चाहिए सब ले लो, लेकिन अभी पापा जी के सामने ये सब मत बोलो। उनका दिल बैठ चुका है वैसे भी इन सारे झगड़ों को देखकर। हाँ तो तुम लोग बोलोगे तो भी तो सुनेंगे ना, मैं कोई इतनी भोली नहीं हूँ। अरे चलिए ना, अब मुझे लग रहा है कि मेरा गृह प्रवेश हुआ है। ये मेरा असली घर है। हाय रे, कितनी शांति और राहत है यहाँ। वो घर तो मानो लगता था चिड़ियाघर में रह रहे हो, गंदे गंदे लोग। छी। देखो लिली, मैं साफ बोल रहा हूँ, इस घर के अगला ही घर मेरा है। मुझे वक्त नहीं लगेगा वहाँ वापस जाने में। मैं बेटा हूँ उन लोगों का, वो भी लाडला, तो एक बार में मुझे माफ़ भी कर देंगे वो लोग। तुम अपनी सोचो। क्या बोल रहे हो? मैं कैसे रहूँगी, किसके भरोसे रहूँगी? अरे आपके भरोसे तो शादी की है मैंने। हाँ तो शादी की है तो कोई सर पर चढ़कर नाचोगी तो नहीं ना। तुमने तो राजा राम जैसे परिवार को खत्म कर दिया। अब सुनो, अगर तुम्हारे मुंह से कोई जहर उगला और वो मेरे कानों तक आ गया तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। अब लिली डर जाती है। वो सोचती है कि हाय रे, ये क्या हो गया। पापा भी मम्मी के साथ अलग हुए थे, लेकिन अलग होकर तो वो मम्मी के नौकर बन गए थे। माँ कहती थी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, बोलती थी बैठ जाओ तो बैठ जाते थे। यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस ऐसी। अरे मैंने क्या बोलना है। अब मुझे बड़ा और अकेले का घर चाहिए था, वो मिल गया। तुम चाहिए थे, तुम भी मिल गए। अब कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्यों जहर उगलूंगी, हैं? लिली डर कर दूसरे कमरे में जाती है और माँ को फ़ोन करती है। माँ ये क्या, मेरा पति तो घर वालों से अलग होकर शेर बन गया है। कहाँ तो चूहे की तरह मेरे आगे पीछे घुमा करता था। अरे हाँ ठीक है ना, शेर काहे का, इतना ही शेर होता ना तो घर ना छोड़ता। तू तो बस मैं जैसा कहती हूँ करती रहना। तेरे बाप को भी मुट्ठी में मैंने ऐसे ही कर रखा था। लिली माँ की बात सुनकर कुछ राहत की सांस लेती है। चलो शुक्र है माँ मेरे साथ है। भगवान सबको ऐसी माँ दे जो बेटी के हर दर्द को समझे। रात होती है, नए घर की पहली रात। लिली कमरे में सो रही थी कि अचानक उसकी नींद खुलती है। साथ में रोहन नहीं था। अरे कहाँ गई है ये भगवान, कहीं माँ के पल्लू में तो नहीं चले गए। लिली कमरे के बाहर आती है, जहाँ रोहन शराब की बोतल लेकर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। हे भगवान, शराब तो सेहत को खराब कर देती है। ये तो शराब पी रहे, क्या हो गया? शराब तो ये पहले कभी पीते नहीं थे। अरे क्या हो गया, क्यों पी रहे हो? क्या गम खा रहा है? शराब के नशे में डूबा रोहन लिली की ओर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराबी के साथ साथ पागल भी हो गए हो क्या? अरे हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। मेरे पिता को हार्ट अटैक आया है और तुम पूछ रहे हो हुआ क्या है। मेरी माँ जमान भाभी मुझसे नाराज़ है। मेरा भाई मुझे घर से धक्के निकाल कर भगा रहा है और पूछ रही है हुआ क्या है। मेरी माँ का नाम लेते ही रोहन रोने लगता है। वो इतना रोता है कि रोते रोते ही सो जाता है।
लिली देखती है कि रोहन सो गया है और खाना भी पास में ही रखा है। क्या है ये, मुश्किल से तो खाना बनता है मुझसे, वो भी नहीं खाया। बता देते तो मैं बनाती ही नहीं। लिली शराब से परेशान हो जाती है। वो फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे क्या हो गया, रात बिरात क्यों फ़ोन करती रहती है? मेरी भी तो ज़िंदगी है, सोने देना, सुबह बात करेंगे। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बात कर ले। हाँ करूँगी, लेकिन कल थोड़ा टाइम पास भी होगा। अभी तो सो रही हूँ, बाय, गुड नाइट। माँ के लिए बेटी की परेशानी सिर्फ एक टाइम पास करने का जरिया थी। वहीं लिली समझ नहीं पाती कि वो रोहन, जिसे सिगरेट का धुआं भी पसंद नहीं था, कैसे शराब के नशे में झूम रहा है। लिली परेशान होकर माँ को सुबह फिर फ़ोन करती है। ओहो, एक तो इसने सर खा रखा है। ए जी, चाय बना कर लाइए ना ज़रा। देखूँ तो क्यों रात से तमाशा मचाए जा रही है। लिली की माँ फ़ोन उठाती है। माँ, क्यों रात में तूने बात नहीं की? पता है मैं पूरी रात नहीं सोई। अरे क्या हो गया, तेरी सास मर गई क्या? अरे माँ, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है, वो ना कल रात को। ये बोलकर लिली रात की सारी बात माँ को बताती है। माँ ये तो ऐसे नहीं थे, ना खाना खाते हैं ना ढंग से सोते हैं, शराब पी पी कर शरीर खराब कर रहे हैं। कुछ हो गया है माँ इनको। अरे हो गया तो हो गया, लड़कों की कमी है क्या? वैसे ना तू ज़्यादा ध्यान ना दे, आज पिए तो बोल दे साफ साफ कि तू खाना नहीं देने वाली। कैसी बात कर रही है माँ? खाना खाना तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दिया है। माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इन्होंने तो काम पर भी जाना बंद कर दिया है। नौकरी नहीं रही तो इस घर का किराया कहाँ से आएगा? हाँ तो क्या है, तू यहाँ आ जाना मेरे पास, बोल देना कि पीना बंद करोगे तो आऊँगी वापस, नहीं तो राम राम। लिली, जिसे माँ की हर बात ठीक लगती थी, रोहन को छोड़कर माँ के पास चली जाती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोहन की कोई कॉल आती ही नहीं। माँ मुझे ना घबराहट हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। रोहन जी की तो कोई कॉल ही नहीं आ रही है, ना ही वो बात कर रहे हैं। अरे चुप कर, बड़ी आई घर जा रही हूँ। आज झुक गई ना तो सारी उम्र मरती रहना उसके जूते के नीचे। मैं गई होती ना तो तेरे पापा आज न जाने मेरा क्या हाल किए होते। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लिली माँ का कहना मानकर कुछ दिन और रुक जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या। उधर रोहन के घर में उसकी माँ और भाभी। माँ, रोहन की बहुत याद आ रही है। हाँ सीमा, तूने मेरे दिल की बात छीन ली। कई दिनों से देख रही हूँ, ना वो बाहर दिखता है ना ही उसके कमरे की बत्ती जल रही है। मन बड़ा घबरा रहा है, क्या करूँ। माँ मुझे लगता है दोनों घर में है ही नहीं। हो सकता है कहीं घूमने फिरने गए हो। देखिए ना, कोई बाहर का अखबार भी नहीं उठा रहा। अरे नहीं नहीं, रोहन कहीं नहीं जा सकता। वो पिता की हालत देख रहा है, उसे पता है कि उसकी ज़रूरत है हम लोगों को। लेकिन वो बेटा, मेरा दिल कर रहा है कि क्यों ना हम दोनों उसके घर चले। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिल्ली हम लोगों की बेइज्जती करेगी। रोहन को तो देख लेंगे हम। सीमा सास की बात मानकर रोहन के घर जाती है, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खुला, बत्ती बंद और रोहन सामने बेसुध सा सोफे पर पड़ा था। पास रखी होती है शराब की बोतल। माँ ये क्या हुआ, क्या हुआ रोहन को? मैं अभी इनको बुलाती हूँ। सभी मिलकर रोहन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर रोहन को कुछ दिन रेस्ट करने की सलाह देता है। वो लोग रोहन को घर ले आते हैं। वहीं दूसरी ओर लिली का मन नहीं मानता। माँ मैं जा रही हूँ, अब और नहीं रुकूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, तू तो कहीं से मेरी बेटी ही नहीं लगती। चल मैं भी चल रही हूँ। लिली माँ के साथ घर आती है, लेकिन गंदे पड़े घर में रोहन कहीं नहीं दिखता। माँ ये कहाँ होंगे? मुझे चिंता हो रही है। अरे रो मत, तेरे ससुराल में देख लेते हैं, चल। माँ मैं किस मुंह से जाऊँ? इसी मुंह से, और क्या। उल्टा लड़ की हिम्मत कैसे हो गई तेरे पति को ले जाने की। लिली माँ के साथ ससुराल जाती है, जहाँ कमरे में रोहन लेटा होता है। पास में पूरा परिवार खड़ा था। हाय रे, कैसे लोग हैं।
बेटे बहू को शांति से रहते देख भी नहीं सकते। ले आए मेरे दामाद को उठाकर। मेरे बेटे को मरता छोड़ गई थी ये। वो तो शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे मारने को तो तुम लोग लाए हो। चलो दामाद जी उठो। लिल्ली की माँ जैसे ही रोहन का हाथ पकड़ती है, लिल्ली माँ का हाथ छुड़वा देती है। नहीं माँ, यहाँ से हम नहीं आप जाएंगे। ये मेरा ससुराल है और रोहन मेरे पति। मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अपना बच्चा समझकर आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करूँगी।